फर्स्ट में देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। हमने ऑक्सीडेशन पहले पढ़ चुके हैं कि जो अल्डिहाइड होता है, अल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में इजीली ऑक्सीडाइज होता है, क्लियर। बट कीटोन का इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। अब देखो किस तरह से पहले हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड देखेंगे। अब जनरली हम देखते हैं RCHO है ना, अल्डिहाइड, व्हेन अल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन, aldehyde on oxidation in presence of KMnO4, K2Cr27, HNO3, क्लियर। अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनके प्रेजेंस में भी हमने किया इसका ऑक्सीडेशन, तो अल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज टू एसिड। क्या मिलेगा? जो हमें अल्डिहाइड था, अल्डिहाइड का हमने ऑक्सीडेशन किया in presence of potassium permanganate, K2Cr27, HNO3, तो किस में हो गया है? कार्बोक्सिलिक एसिड। किस में कन्वर्ट हो गया है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इन प्रेजेंस ऑफ इन एसिडिक KMnO4 या बेसिक KMnO4, एसिडिक K2Cr27 और बेसिक। इजीली अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किस में हो गया? एसिड में हो गया। यानी हम अल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एसिड मिलेगा। ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमने ये भी देखा लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एज पढ़े हमने, टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, तो उससे वो भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तभी वो अल्डिहाइड का कन्वर्ट एसिड में कर दिए। तो स्ट्रॉन्ग है, तो इजीली ऑक्सीडाइज कर दिया उसने। किसको? अल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर लिया? एसिड में कर लिया। इजी रिएक्शन है। आप एग्जाम्पल देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं CH3CHO, क्या हो गया? इथेनॉल, या इसे हम एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं, क्लियर। ऑन ऑक्सीडेशन, एसिटाल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr27 बोल सकते हैं, और इन एसिडिक मीडियम तो H2SO4 और HNO3, KMnO4, एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या हो गया? इसका कन्वर्ट किस में हो जाएगा फिर? CH3COOH, CH3COOH, यानी इथेनॉल इज कन्वर्ट टू द इथेनोइक एसिड। इथेनॉल का कन्वर्ट किस में हो गया? इथेनोइक एसिड। इजी कन्वर्ट हो गया ये, क्लियर। एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, अल्डिहाइड इजीली कन्वर्ट टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड में इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है इसका। कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम यूज करेंगे, टोलेंस, फेलिंग, तो भी उसका कन्वर्ट किस में हो जाएगा? एसिड में हो जाएगा, क्लियर। अगर हम लेते हैं बेंजोल्डिहाइड, ले लिए, जैसे अगर हमने ले लिया यहाँ बेंजोल्डिहाइड, तो हम बोल सकते हैं बेंजोल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन, बेंजोल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड H2SO4, यानी एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट हम बोल सकते हैं, बेस के भी प्रेजेंस में होता है। तो क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। कौन सा एसिड मिल गया हमें? बेंजोइक एसिड, COOH। कौन सा एसिड मिल गया हमें? बेंजोइक एसिड मिल गया, क्लियर। यानी इजीली ऑक्सीडेशन हो गया, एक ऑक्सीजन लग गया और हमें क्या मिल गया? क्या मिल गया हमें? अल्डिहाइड से एसिड मिल गया। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। अब हमने लिया प्रोपेनल, प्रोपेनल का ऑक्सीडेशन करिए इसके प्रेजेंस में, ठीक है। तो प्रोपेनल से क्या मिल जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनल से क्या मिल जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। ब्यूटेनल से क्या मिल जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। यानी हमने क्या देखा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड में कि अल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी इसका ऑक्सीडेशन होता है एसिड में, क्लियर। यानी ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी ले लिए सभी ने। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड, देखा कि इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में। अब हम देखेंगे कोई भी स्ट्रॉन्ग से तो, माइल्ड से तो होता है, पर स्ट्रॉन्ग से तो होता है, एज वेल एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी अगर हम यूज करते हैं तभी उसका कन्वर्ट किस में हो जाता है? एसिड में हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। अब देखो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में हम एक इम्पोर्टेंट चीज है कि कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता एसिड में। अगर उसको एसिड में ऑक्सीडाइज होना है
तो विगरस कंडीशन होना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। क्लियर? एक चीज याद रखो, हमने एल्डिहाइड में क्या देखा कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में भी वो उसका कन्वर्ट एसिड में हो जाता है, पर कीटोन में ऐसा नहीं होता। कीटोन में कीटोन डज नॉट इजीली कन्वर्ट टू द एसिड एट अ नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में वो इजीली एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, उसके लिए कंडीशन विगरस कंडीशन होना चाहिए। विगरस का मतलब स्ट्रॉन्ग हीट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग हीट करो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, तभी उसका कन्वर्ट किस में होगा? एसिड में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर हम टोलेंस और फेलिंग्स की बात कर रहे हैं, हमने वैसे क्लियर कर चुके लास्ट वीडियो में ही कि टोलेंस और फेलिंग्स कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते, बिकॉज ये दोनों क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और कीटोन को अगर एसिड में कन्वर्ट करना है तो हमें उसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, विगरस कंडीशन चाहिए। विगरस का मतलब क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग हीट देना देंगे, तभी कीटोन का कन्वर्ट किस में हो जाएगा? एसिड में हो जाएगा। ठीक है, तो हम एज अ एसिड कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दो, अब क्यों नहीं होता कीटोन का कन्वर्ट? ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो सबसे पहली चीज तो है जो कीटोन होता है ना, हमने देखा ना, जैसे फॉर एग्जांपल एसीटोन है। एसीटोन क्या चीज है यहाँ? एसीटोन में कार्बोलिल कार्बन तो एल्डिहाइड में भी था, पर यहाँ भी है। अब यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड भी है, CO है, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी है, तो इजीली ये ब्रेकिंग नहीं होता, इसीलिए इसका कन्वर्ट हम एसिड में नहीं कर सकते एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। इसे अगर एसिड में कन्वर्ट करना है तो हमें विगरस कंडीशन हमें चाहिए, और उसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए एज अ KMnO4, K2Cr2 7, HNO3, क्रोमिक एसिड। ठीक है, CrO3। तो अब देखिए अब किस तरह से होता है, ध्यान से देखना। अब हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O R, कैसे हो गया? कीटोन। कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन, फिर से देखो ध्यान से, कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड। कौन सा एसिड? क्रोमिक एसिड CrO3 के प्रेजेंस में हो रहा है, तो हमें यहाँ दो अलग अलग एसिड मिलेंगे। किस प्रकार से? ध्यान से देखो, एक हमें मिलेगा RCOOH, मिला हमें RC, यानी यहाँ जो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है, जैसे हम ये देखते हैं यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। क्या होती है? कीटोन में कार्बन कार्बन ब्रेक होता है, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है ये ब्रेक होता है। नोट कर लेने का, इंपॉर्टेंट है बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है एंड इट्स कन्वर्ट टू द एसिड। तो एक हमें RCOOH मिल जाएगा और एक हमें एक हमें RCOH मिलेगा और एक हमें मिल जाएगा ROH मिल जाएगा। क्लियर? अब R कुछ भी हो सकता है। क्लियर? अब हमें ऐसे दो एसिड मिले, क्या मिल गए हमें? दो अलग अलग एसिड मिले। अब तो एक जनरल था, यानी हमें एसिड मिलेंगे पर दो अलग अलग कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करके मिलेंगे। क्लियर? अब देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया Ac2, उनका एग्जांपल ले लिया Ac2 का। क्या किया हमने? ऑक्सीडेशन। किसके प्रेजेंस में? क्रोमिक एसिड के। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ मैंने पहले ही बोला, क्लियर किया, यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करो, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करो, कोई भी फर्क नहीं गिरेगा क्योंकि दोनों साइड सेम ग्रुप अटैच है, CH3 अब मैंने ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो एक हमें मिलेगा। ध्यान दो, कार्बन सेम रहेंगे। अगर दो कार्बन है तो इस साइड दो ही रहेंगे, इस साइड एक है तो एक ही रहेगा, कार्बन चेंज नहीं होंगे। तो देखिए क्या मिला? CH3COOH। ठीक है, ऑक्सीजन पहले ही था, ये इसका OH हो गया। अब ये CH3 है, एक ही कार्बन है, एक कार्बन वाला कौन सा एसिड होता है? कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड है। याद है आपको कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। जिसमें एक ही कार्बन है वो कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। क्लियर? अब देखो ध्यान से देखिए, CH3C डबल बॉन्ड O है यहाँ और OH, एक ऑक्सीजन आ गया यहाँ, समझ जाओ, और यहाँ से एक हाइड्रोजन आ गया यहाँ से, यहाँ का एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन हुआ है ना, ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐड हो गया तो OH लग गया। अब यहाँ दो ही हाइड्रोजन है, CH2, तो बन गया ये CH2, है ना, CH2, और दो ऑक्सीजन यहाँ लग गए, यानी यहाँ कार्बन एक ही है, एक ही कार्बन है तो एक कार्बन यानी कौन सा एसिड? हमें मालूम होना चाहिए, फॉर्मिक एसिड।
जिसमें सिर्फ ओनली 1 कार्बन होता है कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। जिसमें 2 कार्बन होते हैं वो कौन से एसिड, इथेनोइक एसिड। कार्बन चेंज नहीं होगा प्रोडक्ट में, अगर 2 है तो प्रोडक्ट में भी 2 होगा, यहाँ 1 है तो प्रोडक्ट में भी क्या होगा, 1 होगा। तो एक हमें मिला एसिटिक एसिड, एक हमें मिला फॉर्मिक एसिड। क्लियर, ध्यान से देखिए। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल में लिखती हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ध्यान से देखिए, ऑन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। कार्बन कार्बन फ्यूजन हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है, क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन 2 है। अब देखो यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4। अब देखो हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड कार्बन को ब्रेकिंग कर दिया, फर्स्ट और सेकंड कार्बन का ब्रेक कर दिया, तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, CH3 CH2 है COOH है ना, COOH मिल गया हमें। अब ये CH3 है तो एक हमें क्या मिलेगा इस साइड पे, एक हमें मिल गया CH3 है तो एक ही कार्बन है तो कौन सा एसिड मिल जाएगा, फॉर्मिक एसिड है। यानी एक हमें फॉर्मिक एसिड मिला और 3 कार्बन है तो हमें क्या मिला, एक प्रोपेनोइक एसिड मिल गया। एक क्या मिल गया हमें, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, और एक कंडीशन है, अब हमने फर्स्ट और सेकंड कार्बन को ब्रेक किया तो हमें ये 2 एसिड मिले, एक हमें फॉर्मिक एसिड मिला और एक हमें क्या मिला, प्रोपेनोइक एसिड मिला। क्लियर। बट अगर हम ध्यान से देखो, अब इधर देखो, अब मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को ब्रेक किया तो हमें ये मिले हमें 2। अब मैंने क्या कर दिया, आप 2 और 3 को ब्रेक कर दो, 2 और 3 कार्बोनिल कार्बन के साइड वाला ही देखना है हमें। इसको ब्रेक किया तो हमें ये 2 मिले। अब हमने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, 2 और 3 को ब्रेक कर दिया तो क्या मिलेगा, एक हमें मिला CH3 COOH मिला क्या, CH3 C डबल बॉन्ड OH मिल जाएगा। सेम 2 कार्बन है, 2 एसिड मिल गए। यहाँ भी 2 कार्बन है तो इसका भी कन्वर्ट हो जाएगा CH3 COOH, यानी दोनों क्या मिले, एसिटिक एसिड। 2 ही कार्बन है, ध्यान से देखो 2 ही कार्बन है तो हमें कार्बन उतने ही रहना है, हमें कार्बन इंक्रीज नहीं होंगे, जितनी चेन है उतने ही कार्बन। इस साइड 2 है तो इस साइड भी 2 होना चाहिए, इस साइड 2 है तो इस साइड भी 2 होना चाहिए। हो गया। अब 2 हाइड्रोजन थे, आपको लग रहा है यहाँ तो 2 हाइड्रोजन था तो 1 हाइड्रोजन यहाँ आ गया, 2 ऑक्सीजन लग गया और यही 1 हाइड्रोजन यहाँ लग गया। हो गए, यानी क्या मिला हमें, एसिड मिला। कौन सा एसिड मिला हमें, कौन सा एसिड मिल गया, कौन सा, एसिटिक एसिड। यानी हमें कितने प्रोडक्ट मिले, अगर हम फर्स्ट और सेकेंड का ब्रेकिंग करते हैं तो हमें एक फॉर्मिक एसिड और एक प्रोपेनोइक एसिड मिलता है, और जब हमने सेकेंड और थर्ड बॉन्ड को ब्रेक किया तो क्या मिला हमें, सेकेंड और थर्ड को ब्रेक किया तो CH3 COOH CH3 COH, इधर भी 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन, सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है बीच में। यहाँ 2 ऑक्सीजन लग गए, एक हाइड्रोजन इधर चले गया तो यहाँ 1 हाइड्रोजन, इसमें 2 ऑक्सीजन लगे, इसमें 2 ऑक्सीजन लगे, यहाँ भी सेम कंडीशन, इसमें 2 ऑक्सीजन लगे, इसमें 2 ऑक्सीजन लगे, इसका 1 हाइड्रोजन इधर चले गया तो यहाँ आ गया और ये CH2 हो गया। क्लियर। इस प्रकार से हमें क्या मिला, यहाँ 2 एसिटिक एसिड मिला। यानी अगर हम फर्स्ट और सेकंड कार्बन को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं तो हमें फॉर्मिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड मिलता है, और 2 और 3 को जब हम ब्रेक करते हैं तो हमें सिर्फ क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड मिलता है। क्लियर। सिर्फ हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते जा रहे हैं, प्रोडक्ट एज इट इज सेम कार्बन होना चाहिए। प्रोडक्ट में ब्रेकिंग करने के बाद कार्बन इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होंगे। ये 2 कार्बन को ब्रेक किया है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, इस साइड में 2 कार्बन होना चाहिए, सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको बता रही, नेक्स्ट एग्जांपल करके दिखाइए। ले लिया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, क्रोमिक एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। अब देखो अगर आपको पूछा, हमने एग्जांपल लिया, अब एक एग्जांपल है, ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 है ना, CH2 CH3, ये हमने ब्रेकिंग कर दिया। अब यहाँ ब्रेकिंग देखो कैसे होगी, अगर मैंने इस तरह से ब्रेक किया, कैसे, ध्यान से देखो। अब हमने ये क्या है जिसका नाम हम बोल सकते हैं इथिल फिनील कीटो, क्या बोलेंगे हम, इथिल फिनील कीटो, इथिल फिनील कीटो। क्लियर। अब देखो 1 2 3, अब ये वाला बॉन्ड अगर हम ब्रेक करते हैं, क्लियर। अब मैंने
ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं, सब ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं, क्लियर। ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया हमने। अब सॉरी, कार्बन कार्बन की साइड वाला करने का। अब देखो फिजन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया हमने। कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर दिया? ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया। तो इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड तो क्या मिलेगा? हम ध्यान से देखिए क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट। CO है तो ये हो जाएगा COOH। क्या मिल गया? बेंजोइक एसिड। और CH3CH2 है तो क्या बन जाएगा? CH3COOH। CH3COOH। एक हमें क्या मिला? बेंजोइक एसिड। और एक हमें क्या मिला? क्या मिला हमें? एक हमें क्या मिला? एसिटिक एसिड। एक हमें क्या मिल गया? एसिटिक एसिड। क्लियर। इस तरह से हमें क्या मिला? 2 एसिड मिले। एक हमें मिला बेंजोइक एसिड और एक हमें मिल गया एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड मिल गया हमें? एसिटिक एसिड। समझ में आया? तो इस प्रकार से सेम रहेगा। ये कार्बन 1 है तो यहाँ भी वही रहेगा, ये 2 है तो 2 ही रहेगा, सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। सपोज आपने ये वाला लिया, एसिटोफिनोल लिया, अगर C डबल बॉन्ड हो CH3, क्या किया? इसका ब्रेकिंग हमने कर लिया तो क्या मिलेगा इसके प्रेजेंस में? क्रोमिक एसिड। ठीक है, क्या हुआ? एक हमें मिल गया एसिटिक बेंजोइक एसिड। हो गया बेंजोइक एसिड OH, कार्बन है COH हो गया। और एक कार्बन है तो कौन सा एसिड हम पढ़ रहे हैं? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड हमें मिल गया? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड हो गया? फॉर्मिक एसिड। समझ में आया? इस प्रकार से एक हमें मिला बेंजोइक एसिड और एक हमें मिला फॉर्मिक एसिड। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। क्लियर, समझ में आया? हम सिर्फ क्या करें? और अब कीटोन का ऑक्सीडेशन कब होता है? जब उस नॉर्मल कंडीशन में कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता एसिड में, उसके लिए विगरस कंडीशन होना चाहिए। विगरस यानी हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में होती है। कि अगर हम क्रोमिक एसिड HNO3 अगर रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस में तो कीटोन इज कन्वर्ट टू द एसिड। सेम एसिड सेम मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन के रिएक्टेंट एज वेल प्रोडक्ट में, और हम इस प्रकार से एसिड में उसका कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ जो हमारी रिएक्शन थी कौन थी? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहाँ हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन वाली रिएक्शन क्या हो गई? एंड हो गई। क्लियर। तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो लास्ट टॉपिक ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की ये लास्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देते हैं। कुछ एग्जांपल दूँ? एक एग्जांपल में दे देती है, आप ये सॉल्व कर लेने का। एक एग्जांपल देती मैं एग्जांपल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये रिएक्शन आप सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि कौन सा एसिड हमें मिलेंगे, कौन से एसिड हमें मिलेंगे। क्लियर। सॉल्व करिए और ये बताइए। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना, जिसका नाम क्या है? बेंजील मिथिल कीटोन। बेंजील मिथिल कीटोन। ठीक है। ऑन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड, क्लियर। क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक करिए आप। अब देखो कितने प्रोडक्ट, अगर हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड कार्बन, फर्स्ट और सेकंड को ब्रेक किया तो क्या मिला हमें? ध्यान से देखने का। क्या मिला हमें? CH2 COOH मिला हमें, है ना। हमें मिला फिनिल इथेनॉल। क्या मिला? फिनिल इथेनॉल। सॉरी क्या मिल जाएगा? ये हो गया फिनिल और ये हो गया 2 फिनिल इथेनोइक एसिड। और इसका क्या बन जाएगा? क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड। क्या मिल गया हमें? फॉर्मिक एसिड। फर्स्ट और सेकंड को किया तो क्या हुआ? बेंजीन रिंग है CH2 COOH और CH3 रहा तो ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, सिंगल रहा तो। ठीक है। अब हमने क्या किया? ये सेकंड और थर्ड को ब्रेक कर दीजिए।
सेकेंड और थर्ड कार्बन को ब्रेक करो तो क्या मिलेगा, सेकेंड और थर्ड को हमने ब्रेक कर दिया तो क्या मिलेगा, COOH बेंजोइक एसिड और इतना पार्ट बच गया प्लस CH3 COOH एसिटिक एसिड। यानी ऐसे कितने प्रोडक्ट मिले हमें, 4 प्रोडक्ट मिले हमें 4 प्रोडक्ट। अगर हम फर्स्ट और कोई भी कार्बन हम को ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ब्रेक किया तो हमें एक क्या मिला, ये वाला एसिड मिला फिनिलेथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड मिला। और हमने 2 और 3 को ब्रेक किया तो हमें एक बेंजोइक एसिड मिला और एक क्या मिला हमें, एसिटिक एसिड मिला। यानी यहाँ कीटोन इन विगरस कंडीशन में ऑक्सीडेशन होता है, पर यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक भी होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड इंक्रीज होते जाएंगे कीटोन में, वैसे वैसे उसके मिक्सचर भी बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उसके मिक्सचर भी बढ़ेंगे, यानी वैसे वैसे वो प्रोडक्ट भी बनेंगे। जैसे इसमें हमें 4 मिले प्रोडक्ट, फर्स्ट सेकंड को ब्रेक किए तो 2 प्रोडक्ट मिला, सेकंड और थर्ड को ब्रेक किए तो हमें 2 प्रोडक्ट मिले। ठीक है, इस प्रकार से हमें 4 प्रोडक्ट मिल गए। क्लियर। अभी हमने एक एग्जांपल दिया था और एक एग्जांपल मैं आपको दी थी। एक एग्जांपल क्या करिए आप सॉल्व करके देखिए, क्लियर, सॉल्व करिए और कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलता है आप वो बताइए। ठीक है, ऑन ऑक्सीडेशन ऐसे 2 एग्जांपल है, 2 एग्जांपल आप कर करिए सॉल्व करिए। क्लियर, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। और हमें एल्डिहाइड एंड कीटोन की ये केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की लास्ट रिएक्शन हम देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ले लो स्क्रीनशॉट ले लिया। लास्ट रिएक्शन हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। तो देखो लास्ट टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction. Aldehyde and ketone undergoes electrophilic substitution reaction. aldehyde और कीटोन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है क्योंकि aldehyde को क्या अटैच होता है, CHO ग्रुप, और कीटोन यानी C डबल बॉन्ड हो, एंड CHO ग्रुप, aldehyde ग्रुप एंड कीटोनिक ग्रुप आर द इलेक्ट्रॉन withdrawing group by इंडक्टिव इफेक्ट एंड ऑल्सो रेजोनेंस इफेक्ट। दोनों क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एंड दे आर डीएक्टिवेटेड बाय अर्थ एंड पैरा पोजीशन, दे आर एक्टिवेटेड इन द मेटा पोजीशन। कौन सी पोजीशन एक्टिव पोजीशन होती है एल्डिहाइड और कीटोन की, मेटा पोजीशन। यानी हम बोल सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगोज हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन। हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन होता है उसका। बट हमारे जो सिलेबस इसमें हम सिर्फ नाइट्रेशन देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नाइट्रेशन देखेंगे, नाइट्रेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में हम एल्डिहाइड का एक एग्जांपल लेते हैं, बेंजोल्डिहाइड लेते हैं यहाँ। ठीक है, ध्यान दो, ये हो गया हमारा बेंजोल्डिहाइड। ठीक है, बेंजोल्डिहाइड, बेंजोल्डिहाइड ऑन नाइट्रेशन या रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ HNO3 concentrated nitric acid, concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid, in presence of concentrated sulfuric acid to give, हमने अभी डिस्कस किया कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इसकी मेटा पोजीशन एक्टिव पोजीशन होती है, अर्थो एंड पैरा पोजीशन एक्टिव नहीं होती। वाई? बिकॉज एल्डिहाइड CHO ग्रुप एंड C डबल बॉन्ड इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से इसकी अर्थो एंड पैरा पोजीशन डीएक्टिवेट होती है, मेटा पोजीशन क्या होती है, एक्टिव होती है, इसलिए इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो जो भी न्यूक्लियोफाइल है किस पे अटैक करते हैं, उसके मेटा पोजीशन पे अटैक करते हैं। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ध्यान से देखो, व्हेन एल्डिबेंजोल्डिहाइड ऑन नाइट्रेशन टू गिव्स बेंजोल्डिहाइड एज इट इज लिखिए आपको, इसकी अर्थो हो गई, ए मेटा हो गई, तो मेटा पे क्या लग गया, NO2 लग गया, NO2 ग्रुप, हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय NO2, हाइड्रोजन निकलकर NO2 लग गया, तो यहाँ का H और यहाँ का OH, ऐसे यहाँ से क्या एलिमिनेट हो गया, वाटर, और हमें क्या मिला, क्या मिलेगा इसका नाम, 3 नाइट्रो
बेंजल्डिहाइड, 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, या हम बोल सकते हैं मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्लियर? ऐसे अगर हम एसीटोफिनोल लेते हैं, यहाँ C डबल बॉन्ड और CH3, उसकी भी मेटा पोजीशन पे ही NO2 ग्रुप लगेगा, इन्हें हम बोल सकते हैं मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोल। क्लियर? क्योंकि बोथ आर द मेटा डायरेक्टिंग, दोनों क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो दे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोन की मेटा पोजीशन क्या है, एक्टिव पोजीशन है, और इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द मेटा पोजीशन। कौन से पोजीशन पे अटैक करते हैं, उसके मेटा, इट इज एक्टिव पोजीशन, इसलिए हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, मेटा प्रोडक्ट ही मिलेगा। हेलोजिनेशन होता है तो मेटा हेलोजिनेशन होगा, मेटा पे हेलोजन अटैक करेगा। सल्फोनेशन होता है तो सल्फोनिक ग्रुप भी मेटा पे अटैक करेगा। नाइट्रेशन होता है तो नाइट्रो ग्रुप भी मेटा पे अटैक करता है, बिकॉज मेटा इज द एक्टिव पोजीशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये वाला टॉपिक हो गया हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ हमारा टॉपिक एंड होता है केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये हमारा टॉपिक एंड होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जितनी भी हमने वीडियो देखा केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, सभी वीडियो बहुत अच्छे से देखिए, नहीं समझा दोबारा देखिए, जरूर समझ में आएंगी। और ट्राई करिए, एग्जाम्पल लीजिए, बुक में ट्राई करिए, जब तक लिख के नहीं देखोगे तब तो आपको नहीं समझ में आएगा। रिएक्शन लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, देख रहे हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।